अदरक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के श्रृंगावेरा से हुई, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा सींग या बारहसिंगा के जैसा शरीर। अदरक मुख्य रूप से उष्ण क्षेत्र की फसल है। संभवतः इसकी उत्पत्ति दक्षिणी और पूर्व एशिया में भारत या चीन में हुई। भारत की अन्य भाषाओं में अदरक को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे आदू, गुजराती, अले, मराठी, आदा, बंगाली, इलाम, तमिल, आलायु, तेलुगु, अल्ला, कन्नड़ तथा अदरक, हिंदी, पंजाबी आदि। अदरक का प्रयोग प्राचीन काल से ही मसाले, ताजी सब्जी और औषधि के रूप में चला आ रहा है। अब अदरक का प्रयोग सजावटी पौधों के रूप में भी उपयोग किया जाने लगा है। अदरक के कंद विभिन्न रंग के होते हैं। जमाइका की अदरक का रंग हल्का गुलाबी, अफ्रीकन अदरक हल्की हरी होती है। वानस्पतिक परिचय। अदरक जिंजर का वानस्पतिक नाम जिंजीबेर ऑफिसिनेल जिंगाइबर ऑफिसिनेल है, जो जंजीबेरेसी जिंजिबरेस परिवार से संबंध रखती है। अदरक की करीब 150 प्रजातियां उष्ण व उपोष्ण एशिया और पूर्व एशिया तक पाई जाती हैं। जिंजीबेरेसी परिवार का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसको मसाल परिवार भी कहा जाता है, जिसमें अदरक के अलावा इस परिवार में अन्य मसाले फसलें जैसे हल्दी, इलायची, बड़ी इलायची आदि बड़ी महत्वपूर्ण मसाला फसलें सम्मिलित है। इसी परिवार की कुछ जंगली प्रजातियां भी पाई जाती है, जिनको अल्पाइना एल्पिनी अमोनम में रखा गया है। भारत में अदरक की खेती का क्षेत्रफल 136,000 हेक्टेयर है, जो उत्पादित अन्य मसालों में प्रमुख है। भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है। भारत विश्व में उत्पादित अदरक का आधा भाग पूरा करता है। भारत में हल्की अदरक की खेती मुख्यतः केरल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तरांचल प्रदेशों में मुख्य व्यावसायिक फसल के रूप में की जाती है। केरल देश में अदरक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जलवायु। अदरक की खेती गर्म और आर्द्रता वाले स्थानों में की जाती है। मध्यम वर्षा बुवाई के समय अदरक की गांठों राइजोम के जमाने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद थोड़ा ज्यादा वर्षा पौधों को वृद्धि के लिए तथा इसकी खुदाई के 1 माह पूर्व सूखे मौसम की आवश्यकता होती है। अगेती बुवाई या रोपण अदरक की सफल खेती के लिए अति आवश्यक है। 1500-1800 में .मीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती अच्छी उपज के साथ की जा सकती है, परंतु उचित जल निकास रहित स्थानों पर खेती को भारी नुकसान होता है। औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मियों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले स्थानों पर इसकी खेती बागों में अंतर्वर्तीय फसल के रूप में की जा सकती है। भूमि। अदरक की खेती बलुई दोमट, जिसमें अधिक मात्रा में जीवाश्म या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो, वो भूमि सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है। मृदा का पीएच मान 5 से 6 ये 6.5 अच्छे जल निकास वाली भूमि सबसे अच्छी अदरक की अधिक उपज के लिए रहती हैं। एक ही भूमि पर बार बार फसल लेने से भूमि जनित रोग एवं कीटों में वृद्धि होती है, इसलिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। उचित जल निकास न होने से कंदों का विकास अच्छे से नहीं होता। खेती की तैयारी। मार्च अप्रैल में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद खेत को खुला धूप लगने के लिए छोड़ देते हैं। मई के महीने में डिस्क हैरो या रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। अनुशंसित मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट और नीम की खली का समान रूप से खेत में डालकर पुनर्कल्टीवेटर या देशी हल से 2 से 3 बार आड़ी तिरछी जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। सिंचाई की सुविधा एवं बोने की विधि के अनुसार तैयार खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेना चाहिए। अंतिम जुताई के समय उर्वरकों को अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। शेष उर्वरकों को खड़ी फसल में देने के लिए बचा लेना चाहिए। बीज। कंद की मात्रा। अदरक के कंदों का चयन बीज हेतु 6 से 8 माह की अवधि वाली फसल में पौधों को चिन्हित करके काट लेना चाहिए। अच्छे प्रकंद के 2.5-5 सेमी लंबे कंद, जिनका वनज 20 से 25 ग्राम तथा जिनमें कम से कम 3 गांठें हो, प्रवर्धन हेतु कर लेना चाहिए। बीज उपचार मैंको जैव फफूंदी से करने के बाद ही प्रवर्धन हेतु उपयोग करना चाहिए। अदरक 20 से 25 कुंटल प्रकंद है। बीज दर उपयुक्त रहता है तथा पौधों की संख्या 1,40,000 कम है, पर्याप्त मानी जाती हैं। मैदानी भागों में 15 से 18 कोदौट है। बीजों की मात्रा का चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि अदरक की लागत का 40 से 46 कुलन भाग बीज में लग जाता, इसलिए बीज की मात्रा का चुनाव प्रजाति, क्षेत्र एवं प्रकंदों के आकार के अनुसार ही करना चाहिए। बुवाई के समय। अदरक की बुवाई दक्षिण भारत में मानसून फसल के रूप में अप्रैल मई में की जाती, जो दिसंबर में परिपक्व होती है, जबकि मध्य एवं उत्तर भारत में अदरक एक शुष्क क्षेत्र फसल है।
जो अप्रैल से जून माह तक बुवाई योग्य समय है। सबसे उपयुक्त समय 15 मई से 30 मई है। 15 जून के बाद बुवाई करने पर कंद सड़ने लगते हैं और अंकुरण पर प्रभाव बुरा पड़ता है। केरल में अप्रैल के प्रथम समूह पर बुवाई करने पर उपज 200% तक अधिक पाई जाती है। वहीं सिंचाई क्षेत्रों में बुवाई का सबसे अधिक उपज फरवरी के मध्य बोने से प्राप्त हुई पाई गई तथा कंदों के जमाने में 80% की वृद्धि आंकी गई। पहाड़ी क्षेत्रों में 15 मार्च के आसपास बुवाई की जाने वाली अदरक में सबसे अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ। प्रकंदों को 40 सेमी डॉट के अंतराल पर बोना चाहिए। मेड़ या कूड़ विधि से बुवाई करनी चाहिए। प्रकंदों को 5 सेमी डॉट की गहराई पर बोना चाहिए। बाद में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या मिट्टी से ढक देना चाहिए। यदि रोपण करना है तो कतार से कतार 30 सेमी डॉट और पौध से पौध 20 सेमी डॉट पर करें। अदरक की रोपाई 15-15, 20-40 या 25-30 सेमी डॉट पर भी कर सकते हैं। भूमि की दशा या जलवायु के प्रकार के अनुसार समतल, कच्ची क्यारी, मेड़ नाली आदि विधि से अदरक की बुवाई या रोपण किया जाता है। हल्की एवं ढालू भूमि में समतल विधि द्वारा रोपण या बुवाई की जाती है। खेती में जल निकास के लिए कुदाली या देशी हल से 5 से 6 सेमी डॉट गहरी नाली बनाई जाती है जो जल के निकास में सहायक होती हैं। इन नालियों में कंदों को 15 से 20 सेमी डॉट की दूरी अनुसार रोपण किया जाता है तथा रोपण के 2 माह बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ नाली विधि बनाना लाभदायक रहता है। ऊंची क्यारी विधि। इस विधि में 3 मीटर आकार की क्यारियों को जमीन से 20 सेमी डॉट ऊंची बनाकर प्रत्येक क्यारी में 50 सेमी डॉट चौड़ी नाली जल निकास के लिए बनाई जाती हैं। बरसात के बाद यही नाली सिंचाई के कसम में आती हैं। इन उथली क्यारियों में 30 सेमी डॉट की दूरी पर 5 से 6 सेमी डॉट गहराई पर कंदों की बुवाई करते हैं। भारी भूमि के लिए यह विधि अच्छी है। मेड़ नाली विधि। इस विधि का प्रयोग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। तैयार खेत में 60 या 40 सेमी डॉट की दूरी पर मेड़ नाली का निर्माण हल या फावड़े से काट के किया जा सकता है। बीज की गहराई 5 से 6 सेमी डॉट रखी जाती है। यदि पानी की उपलब्धता नहीं या कम है तो अदरक की नर्सरी तैयार करते हैं। पौधशाला में 1 माह अंकुरण के लिए रखा जाता। अदरक की नर्सरी तैयार करने हेतु उपस्थित बीजों या कंदों को गोबर की सड़ी खाद और रेट 50 घंटे 50 मिनट के मिश्रण से तैयार बीज शैया पर फैलाकर उसी मिश्रण से ढक देना चाहिए तथा सुबह शाम पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। कंदों के अंकुरित होने एवं जड़ों से जमाव शुरू होने पर उसे मुख्य खेत में मानसून की बारिश के साथ रोपण कर देना चाहिए। बीज उपचार। प्रकंद बीजों को खेत में बुवाई, रोपण एवं भंडारण के समय उपचारित करना आवश्यक है। बीज उपचारित करने के लिए मैंकोजेब डॉट मेटालिक जेल या कार्बोंडाजिम की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर के पानी के हिसाब से घोल बनाकर कंदों को 30 मिनट तक डुबोकर रखना चाहिए। साथ ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लांटोमाइसिन भी 5 ग्राम की मात्रा 20 लीटर पानी के हिसाब से मिला लेते हैं जिससे जीवाणु जनित रोगों की रोकथाम की जा सके। पानी की मात्रा घोल में उपचारित करते समय कम होने पर उसी अनुपात में मिलाते जाए और फिर से दवा की मात्रा भी 4 बार के उपचार करने के बाद फिर से नया घोल बनाएं। उपचारित करने के बाद बीज को थोड़ी देर उपरांत बोनी करें। अदरक को हल्की छाया देने से खुला में बोई गई अदरक से 25% अधिक उपज प्राप्त होती है तथा कंदों की गुणवत्ता में भी उचित वृद्धि पाई गई है। फसल प्रणाली। अदरक की फसल को रोग एवं कीटों में कमी लाने एवं मृदा के पोषक तत्वों के बीच संतुलन रखने हेतु अदरक को सिंचित भूमि में पान, हल्दी, प्याज, लहसुन, मिर्च, अन्य सब्जियों, गन्ना, मक्का और मूंगफली के साथ फसल को उगाया जा सकता है। वर्षा अधिक सिंचित वातावरण में 3 से 4 साल में एक बार आलू, रतालू, मिर्च, धनिया के साथ या अकेले ही फसल चक्र में आ सकती हैं। अदरक की फसल को पुराने बागों में अंतर्वर्तीय फसल के रूप में उगा सकते हैं। मक्का या उर्द के साथ अंतरावर्ती फसल लेने में मक्का 5 से 6 किग्रा एकड़ डॉट उर्द 10 से 15 किग्रा एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। अदरक की फसल में पलवर बिछाना बहुत ही लाभदायक होता है। रोपण के समय इससे भूमि का तापक्रम एवं नमी का सामंजस्य बना रहता है जिससे अंकुरण अच्छा होता है। खरपतवार भी नहीं निकलते और वर्षा होने पर भूमि का क्षरण भी नहीं होने पाता है। रोपण के तुरंत बाद हरी पत्तियां या लंबी घास पलवार के लिए ढाक, आम, शीशम, केला या गन्ने के ट्रेस का भी उपयोग किया जा सकता है। 10 से 12 टन या सूखी पत्तियां 5 से 6 टन है बिछाना चाहिए। दोबारा इसकी आधी मात्रा को रोपण के 40 दिन और 90 दिन के बाद बिछाते हैं। पलवार बिछाने के लिए उपलब्धता अनुसार गोबर की सड़ी खाद एवं पत्तियां, धान का पूरा प्रयोग किया जा सकता है।
काली पॉलीथीन को भी खेत में बिछाकर पलवार का काम लिया जा सकता है। निदाई, गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाने का भी उपज पर अच्छा असर पड़ जाता है। ये सारे कार्य एक साथ करने चाहिए। निदाई, गुड़ाई तथा मिट्टी चढ़ाना। पलवार के कारण खेत में खरपतवार नहीं उगते, अगर उगे हो तो उन्हें निकाल देना चाहिए। 2 बार निदाई 4 से 5 माह बाद करनी चाहिए। साथ ही मिट्टी भी चढ़ाना चाहिए। जब पौधे 20 से 25 सेमी ऊंची हो जाए तो उनकी जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तथा प्रकंद का आकार बड़ा होता है एवं भूमि में वायु आगमन अच्छा होता है। अदरक के कंद बनने लगते हैं तो जड़ों के पास कुछ कले निकलते हैं। इन्हें खुरपी से काट देना चाहिए। ऐसा करने से कंद बड़े आकार के हो पाते हैं। अदरक एक लंबी अवधि की फसल है जिसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उर्वरकों का उपयोग मिट्टी परीक्षण के बाद करना चाहिए। खेत तैयार करते समय 250 से 300 कुंटल हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद खेत में सामान्य रूप से फैलाकर मिला देना चाहिए। प्रकंद रोपण के समय 20 कुंटल है मीटर पर से नीम की खली डालने से प्रकंद गलब एवं सूत्रीकृमि या भूमि शक्ति रोगों की समस्या कम हो जाती हैं। रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को 20 किलो में तय कर देना चाहिए। यदि गोबर की खाद या कंपोस्ट डाला गया है तो समन्तुष्ट उर्वरकों की मात्रा 75 किग्रा नत्रजन किग्रा कंपोस्टस और 50 किग्रा डॉट पोटाश है। इन उर्वरकों को विघटित मात्रा में डालना चाहिए। तालिका: प्रत्येक बार उर्वरक डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी में 6 किग्रा डॉट जिंक है 30 किग्रा डॉट जिंक सल्फेट डालने से उपज अच्छी प्राप्त होती है। खुदाई: अदरक की खुदाई लगभग 8 से 9 महीने रोपण के बाद कर लेना चाहिए, जब पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर सूखने लगे। खुदाई से देरी करने पर प्रकंदों की गुणवत्ता और भंडारण क्षमता में गिरावट आ जाती है तथा भंडारण के समय प्रकंदों का अंकुरण होने लगता है। खुदाई कुदाली या फावड़े की सहायता से की जा सकती है। बहुत शुष्क और नमी वाले वातावरण में खुदाई करने पर उपज को क्षति पहुंचती है, जिससे ऐसे समय में खुदाई नहीं करना चाहिए। खुदाई करने के बाद प्रकंदों से पत्तियों, मिट्टी तथा अदरक में लगी मिट्टी को साफ कर देना चाहिए। यदि अदरक का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाना है तो खुदाई रोपण के 6 महीने के अंदर खुदाई किया जाना चाहिए। प्रकंदों को पानी से धुलकर 1 दिन तक धूप में सूखा लेना चाहिए। सूखी अदरक के प्रयोग हेतु 8 महीने बाद खोदी गई है। 6 से 7 घंटे तक पानी में डुबोकर रखें। इसके बाद नारियल के रेशे या मुलायम ब्रश आदि से रगड़कर साफ कर लेना चाहिए। धुलाई के बाद अदरक को सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के 100 ppm के घोल में 10 मिनट के लिए डुबोना चाहिए, जिससे सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से बचाव के साथ साथ भंडारण क्षमता भी बढ़ती है। अधिक देर तक धूप ताजी अदरक कम रेशे वाली को 170 से 180 दिन बाद खुदाई करके नमकीन अदरक तैयार की जा सकती है। मुलायम अदरक को धुलाई के बाद 30% नमक के घोल जिसमें 1% सिट्रिक अम्ल में डुबोकर तैयार किया जाता है, जिसे 14 दिनों के बाद प्रयोग और भंडारण के योग हो जाती है। भंडारण: ताज़ा उत्पाद बनाने और उसका भंडारण करने के लिए जब अदरक कड्डी, कम कड़वाहट और कम रेशे वाली हो, ये अवस्था परिपक्व होने के पहले आती है। सूखे मसाले और तेल के लिए अदरक को पूर्ण परिपक्व होने पर खुदाई करना चाहिए। अगर परिपक्व अवस्था के बाद कंदों को भूमि में पड़ा रहने दे तो उसमें तेल की मात्रा और तीखापन कम हो जाएगा तथा रेशों की अधिकता हो जाएगी। तेल एवं सौठन बनाने के लिए 150 से 170 दिन के बाद भूमि से खोद लेना चाहिए। अदरक की परिपक्वता का समय भूमि की प्रकार एवं प्रजातियों पर निर्भर करता है। गर्मियों में ताज़ा प्रयोग हेतु 5 महीने में, भंडारण हेतु 5 से 7 महीने में, सूखे तेल प्रयोग हेतु 8 से 9 महीने में बुवाई के बाद खोद लेना चाहिए। बीज उपयोग हेतु जब तक ऊपरी भाग पत्तियों सहित पूरा न सूख जाए तब तक भूमि से नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि सूखी हुई पत्तियां एक तरह से पलवार का काम करती है। अथवा भूमि से निकालकर कवकनाशी एवं कीटनाशियों से उपचारित करके छाया में सुखाकर एक गड्ढे में दबाकर ऊपर से बालू से ढक देना चाहिए। उपज: ताज़ा हरे अदरक के रूप में 100 से 150 को उपज है प्राप्त हो जाती है, जो सुखाने के बाद 20 से 25 को तक आ जाती हैं। उन्नत किस्मों के प्रयोग एवं अच्छे प्रबंधन द्वारा औसत उपज 300 को तक प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए अदरक को खेत में 3 से 4 सप्ताह तक अधिक छोड़ना पड़ता है, जिससे कंदों की ऊपरी परत पक जाती है और मोटी भी हो जाती हैं।